हेलो गाइस, अभी दिन के बज रहे हैं 1 या डेढ़ बजने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आज किस टॉपिक पे बात करूँ। तो क्या हुआ, कल रात को मैंने कान्हा जी की वीडियो गाना सुना, एक बहुत प्यारा सॉन्ग था। तो कान्हा जी जैसे होते हैं ना, वो पीतल की मूर्ति गिर जाती है, फिर उनकी माँ बुढ़िया सी होती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं कान्हा जी को। तो कहती हैं इसको चोट लग गई, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखी मैंने कल। और आज मैंने कान्हा जी की एक वीडियो और देखी इंस्टाग्राम पे। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखी तो कान्हा जी बोल रहे कि मतलब इंसान अंदर से कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो होता है ना, मतलब कि फिर सोचता है कि मैं कुछ करूं। तो हाँ, होता है। अगर तो इससे मेरे को एक सीख मिली आज, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बताती हूँ। जो इंसान की कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान मतलब अंदर से चाहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक होती है इच्छा शक्ति, कुछ करने की इच्छा शक्ति। तो वो उसको हमेशा इंसान को जिंदा रखती है। उसके अंदर एक चाहत होती है ना कि मुझे कुछ करना है, मतलब तो अभी इंसान कुछ कर पाता है, देखो। क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, लाइफ में जो इंसान हार नहीं मानता ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। तो मैं आपको एक छोटी सी वो बताती हूँ, बात बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, देखो। मेरी आँखें ख़राब हैं, ठीक है? एक आँख मेरी बिल्कुल, मैं हैंडीकैप हूँ, ख़राब है। बस इनसे अगर मेरे सामने कोई आ भी जाए तो मैं पहचान नहीं पाऊँगी। और एक आँख है मेरी 3 पॉइंट, 6/6 होनी चाहिए ना, तो 3 पॉइंट है। तो इस वजह से मेरा सर्टिफ़िकेट भी बनवाया मैंने हैंडीकैप का, जो कि डॉक्टर ने गलत बना दिया। क्योंकि मेरे को शक्ल से कोई देखता है तो कहता ही नहीं कि मेरी आँखें ख़राब है, मैं हैंडीकैप हूँ। लगती ही नहीं हूँ, ना बातों से लगती हूँ और ना दिखने से लगती हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे जो लेडीज़ें होती है ना, चाहे वो हाई लेवल पे हो, चाहे वो मतलब नीचे मतलब हो, मतलब लेडीज़ से जो काम करती हैं, तो लोग लेडीज़ से जो खुद से आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं, तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। जैसे उनका कहीं मज़ाक उड़ाएँगे या सोचेंगे नहीं भई, कुछ भी कह देंगे उनके लिए, मतलब को ये नहीं देखते कि वो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं या अपनी आगे तरक्की कर रही हैं। तो मैंने सोचा यार, मुझे दिखाई तो देता नहीं, और मेरी पढ़ाई-लिखाई भी कम हो रखी है क्योंकि आँखें ख़राब है, मैं एजुकेशन भी नहीं कर सकती थी। वैसे मैं पढ़ती बहुत थी बचपन में, मेरे पापा, मुझे सौरमंडल के बारे में भी सारा पता है मुझे, बचपन में सिखाते थे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा बहुत एजुकेशन वाले थे, पढ़े-लिखे। तो बताते थे मुझे, प्रोजेक्ट वगैरह बनते थे ना, तो मैं घर से ही बना के ले जाती थी। पूरे नवग्रह के बारे में पापा सब समझाते थे मुझे। अब क्या हुआ कि भगवान बोलते हैं ना, किसी में सर्वगुण संपन्न तो कोई इंसान नहीं होता। सब इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। तो मेरी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि मेरी आँखें खराब है। फिर भी मैं पता क्या है, मेरी जो इच्छा शक्ति है कुछ करने की, वो इतनी एज हो गई मेरी, फिर भी मेरे अंदर रहता है कि मुझे कुछ करना है, मतलब। अब क्या हुआ, मैंने सोचा यार, कॉलोनियों में रहते हैं तो लोग प्लॉटिंग का काम करते हैं। तो मैंने बोला ये टैलेंट तो मेरे अंदर भी है, दिमाग है। तो अगर मैं आँखों से काम नहीं कर सकती, देखो, मैं सिलाई बुनाई का काम नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग बोलती हूँ ना मैं, दिमाग सबसे बढ़ के होता है, दिमाग से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, थोड़ा बहुत मैं भी ये प्लॉटिंग, मेरी सहेलियाँ वगैरह थी तो मेरे पे भरोसा करती थी भाई, मेरा व्यवहार वगैरह अच्छा था। तो प्लॉटिंग वगैरह का काम मैंने, जैसे डीलर करते हैं ना काम, तो उनके पास में बोलना भाई साहब प्लॉट दिलवा दो, जो हमारे जानने वाले हैं उनको। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत काम मैं भी सीख गई। अब क्या हुआ कि लेडीज़ किसी भी फील्ड में रहती हैं, मेरे अंदर, जैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं अगर 10 आदमी भी बैठे या 100 आदमी भी बैठे ना, तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं, घबराती नहीं किसी से बात करने में, मतलब। तो मैंने क्या करा कि 8-10 प्लॉट बिकवा दिए, मतलब प्लॉटिंग वगैरह करी भैया, मैंने मेहनत से करी 8-10, उसके बाद नहीं, छोड़ दिया मैंने। क्योंकि लेडीज़ों का गलत मानते हैं कि ये फील्ड लेडीज़ों के लिए नहीं है, और मैं बोलती हूँ हर फील्ड लेडीज़ों के लिए है। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो लेडीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक डीलर थे बहुत बड़े, करोड़पति डीलर भैया, उन्होंने क्या करा, मैंने 4 प्लॉट एक साथ बिकवा दिए। तो मैं बोलती थी भाई साहब देखो, लोग तो ज़्यादा लेते हैं, मुझे आप थोड़ा बहुत दे देना, ज़्यादा नहीं देना। क्योंकि भाई मैं घर पे में बैठ के भी क्या करूँ, बताओ। कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना इंसान को। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा, मेरे पैसे नहीं दिए, अपना तो मतलब कमा लिए पैसे और मुझे दिए नहीं। तो 4 मतलब मेरे 1 लाख के करीब बनते थे मेरे, मुझे दिए नहीं। मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मुझे चेक दिया, वो चेक हो गया बाउंस। तो बोलते हैं ना लोग, कानून में भरोसा नहीं, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है और विश्वास है, मतलब, ठीक है। क्योंकि अगर इंसान सीधे तरीके से चलता है और सही रास्ते पे चलता है ना, तो कानून सब हमारे लिए बना रखा है, जो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई। अब और कोई लेडीज़ होती तो बोलती छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अब नहीं दे रहे, इतने इंसान के साथ में कैसे लगेंगे, क्या बोलेंगे। मतलब ठीक है भाई, अगर इन्होंने चेक दिया, बाउंस हो गया, कुछ टाइम तक मैं इंतजार करती रही भाई, 4-6 महीने में दे देंगे, 1 साल बीत गया, नहीं दिया उन्होंने। मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मैं भी जिद्दी इंसान, मैंने बोला भाई मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कैसे छोड़ दूँ। अगर अगले इंसान को मैंने 70-80 लाख का प्रॉफिट करवाया है, तो मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना उसमें से। 1 लाख रुपये कौन सा बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब काम दिलवाया जो भी था प्लॉटिंग का, खुद को भी 15-20 लाख रुपए बचे होंगे।
अब क्या हुआ कि 1 साल 2 साल चक्कर काटे कोर्ट के, तो उन्होंने सोचा लेडीज़ है क्या कर लेगी, छोड़ो ऐसे ही है मतलब। लेकिन कई बार ये होता है जैसे वकील जो है अच्छे मिल जाते हैं, मुझे मुझे जो वकील साहब थे बहुत अच्छे मिले। उसके बाद चक्कर काटे, उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड में ऐसे ही रह गया, मतलब छुट्टियाँ पड़ती रही कोर्ट की। उसके बाद क्या हुआ कि 5 साल लग गए इस केस पे हियरिंग में। अब वो इंसान ने मेरे साथ चालाकी करते रहे, आगे पीछे चालाकी करते रहे। मैं करते रहो भैया चालाकी, मैं अपने सीधे तरीके से चली। लास्ट में मेरे फेवर में केस आया और मुझे जो 8.5% इंटरेस्ट समेत मुझे मेरे पैसे मिल गए, जिसमें से 20,000 रुपये तो मैंने वकील साहब की फ़ीस दे दी। बाकी जो अपनी मूल अमाउंट थी वो वापस मिल गई। मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, लेकिन जो पैसे मैंने कमाए थे, चाहे मैंने चक्कर काटे कोर्ट के, लेकिन मुझे वो पैसे मिल गए। तो मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी कि नहीं भाई मेरी मेहनत की कमाई है। चाहती तो मैं छोड़ भी सकती थी, मैं बोलती यार छोड़ो कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन मैंने बोला नहीं, ये मैंने मेहनत करी है। मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से आया, कोर्ट में जाकर आया, मैंने कुछ सीखा वहाँ जाके। मैंने बोला ना मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि कैसे बातें की जाती हैं, कैसे पॉइंट की बातें रखी जाती हैं, और कितने चालाक इंसान क्यों नहीं है। अगर आप समझदारी से चलोगे ना तो केस आपके फेवर में आएगा। तो वहीं से मैंने सीखा कि जैसा आप बोलते थे झूठ नहीं बोलना, आपको सच बोलना है, तो मैंने सच बताया कि जैसा आप ऐसी ऐसी बात थी और मेरी मेहनत के पैसे, बाकी तो उनका फैसला उनको देना होता है, जजमेंट देनी होती है। तो ऐसे करके मेरे को थोड़ी धीरे धीरे जैसे कोर्ट कचहरी की जानकारी हुई। मैं जाती थी, बैठती थी, लेकिन मैं देखती थी कि कैसे काम करते हैं, कहाँ पे क्या होता है, कैसे इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे इंसान को कोई समझदार लोग है कैसे मैटर को हैंडल करते हैं। तो मुझे वहाँ से एक चीज़ का पता चला कि कभी भी अगर आपको लेन देन करना है, या चेक बाउंस के केस हैं, या किसी से भी मतलब वो करना देना देना लेना, तो आप या तो अकाउंट ट्रांसफ़र करो या फिर चेक पेमेंट करो। क्योंकि जो अगर आपने कैश पैसे दिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कैश पैसों की क्योंकि गिनती नहीं है, आपके पास सबूत ही नहीं है, और कोर्ट में तो हर चीज़ के सबूत चाहिए होते हैं। अगर आप सबूत के बिना कुछ नहीं होता, चाहे आपने लाख रुपए किसी को दिए हैं, लेकिन अगर आपके पास में सबूत नहीं है तो आप कैसे साबित करोगे। चेक से तो आप साबित कर सकते हो ना, अकाउंट ट्रांसफ़र से भी आप साबित कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इच्छा शक्ति। चाहती तो मैं छोड़ देती कि छोड़ यार क्या लगना अगले इंसान के साथ में, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, मैंने मेहनत करी है और मैं नहीं छोड़ूंगी। कि भगवान ने अगर मेरे अंदर एक टैलेंट दिया है, तो मैं अपने टैलेंट जो काम अगर मैंने अपनी मेहनत से किया तो वो पैसे मैं कैसे छोड़ दूँ। मेहनत करी थी, मैंने चक्कर काटे थे, गई थी लोगों को कन्विंस करना है कि भाई आप और मेरा एक काम रहता था कि अगर किसी को दिलाना है ना तो गलत जगह पे नहीं, क्योंकि सब इंसान की मेहनत की कमाई होती है। अपना 2 पैसे कमाओ, लेकिन किसी भी इंसान को गलत जगह नहीं फंसाना। देखो जैसे हम अपना सोचते हैं कि पैसे जोड़ के अपना घर मकान बनाएंगे, तो सबकी मेहनत की कमाई होती है। ये थोड़ी ना अपने प्रॉफिट के चक्कर में किसी को गलत जगह बता दो। नहीं, मैं क्लियर रहती थी मतलब, और बहुत अच्छे से मतलब 8-10 प्लॉटी का काम किया होगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्योंकि लोग ना इन चीज़ों को मतलब सोचते हैं कि लेडीज़ों को मतलब समझते हैं कि नहीं इनमें अकल ही नहीं होती, इनमें दिमाग ही नहीं होता। फिर इस वजह से जब मेरा अपना उन पैसों से मैंने अपना घर मकान बना लिया, आज मैं अपने घर में हूँ, अपनी छत है मेरे पास में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब भगवान की दया से सब ठीक ठाक चल रहा है, अपनी दाल रोटी चल रही, बाकी मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं हार नहीं मानती। और कोई भी चीज़ है, कभी भी जैसे कई देखती हूँ मैं, बच्चे होते हैं आगे बढ़ते हैं, कई पेपर कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ लीक हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, हार मानते हैं, दुखी होते हैं। नहीं अजी, मैं तो बल्कि मेरे तो आंखें खराब है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, फिर भी मैं हार नहीं मानती। तो लाइफ में जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी होती है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मैं कोई भी काम होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं उसको उस समाधान निकाल देती हूँ उस चीज़ का। पता नहीं भगवान ने कुदरती मेरे अंदर ये चीज़ दे रखी है, बड़े से बड़ा काम हो, मैं उस चीज़ को कैसे ना कैसे करके उसका समाधान निकाल देती हूँ। ये भगवान ने मेरे को दे रखा है, मेरे अंदर आत्मा में जो मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ है मेरे अंदर कहीं ना कहीं है। और इच्छा शक्ति मेरे अंदर आज भी है कि अगर मैं किसी काम को करती हूँ तो जब तक मैं उसे कंप्लीट ना कर दूँ ना, तब तक मैं पीछे नहीं हटती। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कल आऊँगी मैं नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।